शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप डूइंग वेल। मैं हूं आपकी दोस्त राशिदा उमर एंड यूर वाचिंग लो फ्लेम। मेरी दुआ है आप जहां भी रहें हैप्पी रहें, खुश रहें, हमेशा अच्छे हेल्दी खाने खाते रहें। आज भी एक बेहतरीन और यूनिक सी रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं, तो मेरे साथ रहिएगा। टर्किश रोल का आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम इसको बनाकर दिखाएंगे और वो भी थोड़े डिफरेंट स्टाइल में। आज हम बनाएंगे इसको स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, तो मिस मत कीजिएगा रेसिपी को और एंड तक देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला ये आपके बहुत काम आएगी। ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है कि जो भी खाएगा उंगलियां चढ़ता रह जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्रे ले लिया है जिसको हम बटर से ग्रीस कर लेंगे। जी हाँ, इसको आपने चारों तरफ से अच्छी तरह बटर से ग्रीस कर लेना है। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे कोकोनट का बुरादा। ये आप घर में भी बना सकते हैं, अदरवाइज आप बाजार वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस आपने कोकोनट का बुरादा अच्छी तरह से पूरी ट्रे के अंदर फैला लेना है। अब इस ट्रे को हम रख देंगे साइड पे। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर हम तकरीबन 3 कप के करीब दूध डाल लेंगे। मैंने यहाँ पे फुल क्रीम मिल्क यूज किया है, आप टेट्रा पैक वाला भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसके अंदर हम तकरीबन ½ कप के करीब कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसको इतना आपने मिक्स करना है कि कॉर्नफ्लोर जो है वो अच्छी तरह से दूध में मिक्स हो जाए। जी हाँ, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इसके अंदर हम चीनी डाल लेंगे। चीनी आप टेस्ट के मुताबिक डालिएगा, जितनी आपको पसंद हो। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/4 कप चीनी का डाला है। बस अब हमने चीनी को भी अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स और चलते हैं अपने रेसिपी के अगले स्टेप की तरफ। दूध को आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है। दूध को आपने मुसलसल स्पैचुला की मदद से या फिर हैंड बीटर की मदद से मुसलसल चलाते रहना है, ताकि जब हमारा दूध पकना स्टार्ट हो तो इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना आए। ये देखिए दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। तो जी इस स्टेज पर आपने इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर का डाल देना है। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल का भी डाल सकते हैं या फिर घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जी यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। अब हम अपनी ट्रे की तरफ चलते हैं और ये जो हमने दूध का मिक्सचर बनाया है इसको हम इस ट्रे के अंदर अच्छी तरह से फैला देंगे। आपने इसको अच्छी तरह से चारों तरफ फैला लेना है। आपने इस ट्रे को मैक्सिमम 1 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है, ताकि जो हमारा बैटर है वो अच्छी तरह से ट्रे में सेट हो जाए। यहाँ पे मैंने फ्रोजन स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं, मेरे पास पहले से स्टोर हुई हुई पड़ी थी, तो मैंने 1 कप के करीब ये स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। अब इसके हम छिलके उतार लेंगे ऊपर से। आपने इसको अच्छी तरह से साफ करना है और इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है। स्ट्रॉबेरीज को अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसको हमने डालना है जूसर वाले जग में, या फिर आप बीटर के अंदर भी डाल सकते हैं। बस जो हमारा पर्पस है हमने इसको ब्लेंड करना है, तो आप किसी भी मिक्सी या ब्लेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसके अंदर 1.5 कप पानी का डाल लूंगी। पानी डालने के बाद इसके अंदर चीनी जाएगी। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून डाली है। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून नींबू का रस। बस जिसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए ये इस तरह का हो जाना चाहिए। इस मिक्सचर को हमने एक सॉस पैन के अंदर डाल लेना है और इसके अंदर डाल लेंगे हम तकरीबन 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद इसको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जी कॉर्नफ्लावर जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, तो चलिए आइए इसको भी चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। बस आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है और मुसलसल इसके अंदर हैंड बीटर चलाते रहना है। ये देखिए ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। आपने इसको अच्छी तरह से पकाना है ताकि जो कॉर्नफ्लावर का कच्चापन है वो इसके अंदर से खत्म हो जाए और इसका एक थिक और फाइन सा पेस्ट हमारे पास रेडी हो जाए। जी हमने जो ट्रे सेट करके रखी हुई थी उसको तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो चुका था। ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब ये जो हमने स्ट्रॉबेरी का पेस्ट बनाया है इसको हम इसके ऊपर डाल लेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे। ये देखें इस तरह से आपने इसको चारों तरफ फैला लेना है स्पैचुला की मदद से।
बस इसको भी हमने तकरीबन 2 घंटे के लिए फ्रिज के अंदर रख देना है ताकि ये भी अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे इसको 2 घंटे हो चुके हैं और ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसके पीसेस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके अंदर कट लगा लिए हैं। ये देखिए, आपने इस तरह से कट लगाने हैं और इनके रोल बनाने स्टार्ट कर देने हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी, और लो फ्लेम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत पसंद आएगी। ये माशाल्लाह इतनी टेस्टी रेसिपी है कि जो खाएगा उंगलियां चाटते रह जाएगा। बस जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर रेसिपीज।